में सरेंडर करने पहुंचे हैं। फैजल खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए हैं खान सर, जिसकी संभावना जताई जा रही थी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां चर्चित शिक्षक खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की ये खबर सामने आ रही है, सूचना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, सिविल कोर्ट परिसर में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही ये खबर फैली, कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं सामने आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि खान सर कोर्ट पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं उनके समर्थकों के बीच भी इस घटनाक्रम को लेकर काफी उत्सुकता और चिंता का माहौल भी बना हुआ है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में सरेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सिविल कोर्ट परिसर में गतिविधियां तेज हो गई है। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर स्थिति पर इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए हैं अधिकारी के ओर से ये बयान के इंतजार किया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर आखिर क्या बयान अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी खबर ये कि सिविल कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं खान सर। लगातार छापेमारी कल से ही चल रही थी खान सर को ढूंढने के लिए, लेकिन खान सर अंडरग्राउंड हो गए थे, उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन खुद खान सर अब कोर्ट में पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए, जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ये कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि सरेंडर कर दिया गया है या फिर नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि अभी प्रोसीजर जो है वो आगे जारी है। देखिए, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है खान सर पर आर्म्स एक्ट में, और इसके तहत ही लगातार छानबीन और साथ ही साथ छापेमारी खान सर की गिरफ्तारी को लेकर हो रही थी और तलवार गिरफ्तारी की लटक रही थी। और ऐसे में लगातार अपने वकीलों से संपर्क में थे खान सर, और वकीलों के एडवाइस के बाद खान सर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। शैलेंद्र कुमार संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? क्या खान सर ने सरेंडर कर दिया है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है संवाददाता के साथ। उनके पास जाएंगे, पूरी डिटेल लेंगे कि अपडेट क्या है, क्या सरेंडर कर दिया गया है खान सर के द्वारा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, लगातार जो बयान सबसे पहले गोलीबारी को लेकर खान सर के द्वारा दिए गए, फिर अपने बयानों से पलट गए, और फिर जब जांच पड़ताल हुई एक वीडियो सामने आया जिसमें यह पता चला कि खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोलीबारी की गई थी। जब बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी होती है, उनके बयान सामने आते हैं पूछताछ में, जिसमें यह बयान दिया गया कि खान सर के कहने पर ही फायरिंग की गई थी, और इसके बाद से लगातार मुश्किलें खान सर की बढ़ गई थी और गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया था। और इसके बाद से ही लगातार खान सर की तलाश जारी थी, क्योंकि नदारद थे खान सर, अंडरग्राउंड हो गए थे खान सर, लेकिन खुद सरेंडर करने के लिए अब कोर्ट परिसर पहुंचे हैं। शैलेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? क्या खान सर ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, खान सर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं कोर्ट, और जो सुबह से ही गहमा गहमी थी उनके जो कोचिंग सेंटर वहां पर वकील भी आए हुए थे, और ये माना जा रहा था कि शायद वकील अभी यहाँ पर कोई कार्रवाई हो, अंदर कुछ चल रहा हो। लेकिन इसी भी सूचना आती है कि नहीं, खान सर सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई है वो धाराएं ही ऐसी हैं कि बिना उन्हें सरेंडर किए उनको मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी उनको अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। ये गैर जमानती धारा में अगर किसी के ऊपर जो आर्म्स एक्ट लगता है, हत्या के प्रयास का मामला लगता है, हत्या की नीयत से गोली चलवाने का आरोप लगता है, तो वो गंभीर धाराएं हैं और गंभीर मामला है, और इसीलिए वो सरेंडर करने पहुंचे। क्योंकि एक सूचना सुबह सुबह ये भी आई थी कि अगर आज खान सर सरेंडर नहीं करते हैं, खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकती होती है, तो हो सकता है कि पुलिस सोमवार को कोर्ट में जाए, कोर्ट मूव करे और कुर्की जब्ती का एक वारंट लेने की कोशिश करे, कुर्की जब्ती का निकलवाने की कोशिश करे। ये भी सूचनाएं चल रही थी, और इस बीच में उनके जो कहें कि जहां पे उनकी कोचिंग है और जहां पर वो उनका ऑफिस है, वहां पर आज जो छात्र हैं, बड़ी संख्या में छात्र आए हुए हैं, पीपीएससी का एग्जाम है उसके टेस्ट के लिए आए हुए थे, और उसी बीच में पुलिस जो वकील हैं, वकील उनके यहाँ पहुंचे थे। तो ये माना जा रहा था कि जो
कानूनी कार्रवाई, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की बात सुबह ही शुरू हो गई कि वो जो है पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करके, पुलिस के सामने गिरफ्तारी नहीं दे करके वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब कोर्ट में वो पहुंचे हैं और कुछ ही देर में सब चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट आए हैं तो जाहिर सी बात जो सरेंडर करेंगे, और सरेंडर करने के बाद जो आरोप उनके ऊपर है जिस तरह के, तो उसमें उनको न्यायिक हिरासत में जो कोर्ट की ओर से भेजा जा सकता है। ये चीजें हैं। और क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है, यानी कि अभी हम लोग जो खान सर यानी फैसल खान की जो कोचिंग है उसके पास में थे, और उसके बगल में जो विज्ञान बिंदु कोचिंग है, दोनों कोचिंग सेंटर्स के जो बच्चे हैं वो प्रभावित हैं। और वो आज ये कह रहे थे, कल तक तो आक्रोशित थे, दो खेमों में बटे हुए बच्चे थे, लेकिन आज ये कह रहे थे कि दोनों जो शिक्षक हैं उनको आपस में सुलह कर लेना चाहिए, क्योंकि सुलह करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, यानी छात्रों का भविष्य अच्छा रहेगा, क्योंकि छात्र ही इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो एक शिक्षक हैं यानी जो रोशन आनंद हैं, उनकी तो गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, और अब खान सर की भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, और इतना सब कहीं जो सरेंडर करने गए हैं। तो ऐसे में छात्रों का यही कहना था कि जो दोनों शिक्षक हैं उनको आपस में मिल जाना चाहिए, और जैसे पहले था वैसे माहौल बनना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र देखिए, सरेंडर करने पहुंचे, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन जरा ये समझाइए कि आगे अब उनके वकीलों के द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या जमानत को लेकर भी आगे बढ़ने की कोई यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, साफ तौर पे जमानत तो दायर की जाएगी, जमानत याचिका दायर की जाएगी, लेकिन जिस तरह का मामला है उस तरह से लगता नहीं है कि लोअर कोर्ट यानी जो व्यवहार न्यायालय है वहां से उनको जमानत मिलेगी। वहां से चूंकि एक प्रक्रिया होती है कि आपको अगर जमानत लेना है तो आप लोअर कोर्ट में पहले जाइए, फिर उससे हायर कोर्ट में जाइए, क्योंकि पहले कहें कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके यहाँ जाइए, उसके बाद जिला जज के यहाँ जाइए, और उसके बाद हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया होती है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसके तहत जाहिर सी बात है कि उनके जो वकील हैं वो जमानत की अर्जी तो दाखिल ही करेंगे, लेकिन जो अन्य कहीं कि अन्य मामलों में जिस तरह होता रहा है कि लोअर कोर्ट से जमानत ऐसे मामलों में तुरंत मिलती नहीं है, और इसमें एक तरह से कहा जाए कि जेल जाना पड़ता है। लेकिन अब इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि एक जो मान्य कानूनी प्रक्रिया है या मान्य जो अभी तक जो मामले देखने में आते रहे उसमें यही होता है कि जमानत ऐसे मामलों में जल्दी मिलती नहीं है। और खास करके देखिए, क्योंकि अगर कोर्ट का रुख किया जाता है शैलेंद्र, तो आज शनिवार है, कल रविवार है, तो ये माना जाए कि अब लंबे वक्त तक अब जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है खान सर को। देखिए, इस तरह के मामलों में जाहिर सी बात है कि जो वो चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए जिला जज के यहाँ से यानी ये जिला स्तर पे जमानत उनको मिलती है, तो अगर नहीं मिलती है तो फिर उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट से इस तरह के मामलों में जमानत जो है मेरिट के आधार पे, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो देखते हैं कि आखिर इस मामले में किस तरह की मेरिट है, किस तरह की चीजें हैं, और उसके आधार पर जमानत जो है वो ग्रांट होती है। और वो या हो सकता है कि अगर जिला जज या मान लीजिए लोअर कोर्ट को ही लगे कि जल्दी कानूनी शिकंजे से बाहर नहीं आ सकते हैं खान सर, आप बने रहिए। शैलेंद्र, कुल मिलाकर देखिए ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि खान सर ने सरेंडर कर दिया है। खान सर कोर्ट पहुंचे थे और भारी तादाद में उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। और लगातार देखिए, क्योंकि गंभीर धाराएं लगाई गई थी खान सर पर, और इसके बाद लगातार गिरफ्तारी को लेकर उनकी तलाश जारी थी, लेकिन खान सर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब सोचिए, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे मामले उन पर दर्ज हैं, और इसे लेकर लगातार पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन खान सर नदारद थे और आखिरकार कोर्ट पहुंचे, सरेंडर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे अब क्या कदम बढ़ाए जा सकते हैं, आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी खान सर पर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण इसलिए बने हुए हैं क्योंकि भारी तादाद में जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त वहां पर की गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आगे